welcome back. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है हम पार्टनरशिप 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप कर रहे थे. अब बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है. Today we'll be starting something new and that is admission of a new partner. Again, extremely important. एक compulsory question definitely आएगा 8 marks के लिए. ऑफ कोर्स चॉइस रहेगी, बट क्योंकि अगर आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू डेफिनेटली डू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एज वेल एज द डेथ ऑफ द पार्टनर. नाउ सबसे पहली चीज जो हम आज वापस से अपने माइंड में डालेंगे दैट इज व्हाई इज पार्टनरशिप सो इम्पॉर्टेंट. नाउ partnership is extremely important from your examination point of view because it carries nothing less than at least 35 to 40 marks. 35 to 40 marks आपका आउट ऑफ 80 मार्क के पेपर में से सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर ही बेस्ड है. एंड इस वजह से पार्टनरशिप इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड उसके अंदर फंडामेंटल्स हो, गुडविल हो या फिर एडमिशन हो, सारे के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो इसीलिए हमको इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको अगर आपने कर लिया अच्छे से तो ज़रूर पेपर में बेनिफिट करेगा. ओके सो गाइज, अब बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्या मतलब है कि से फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म में है, वो सब इकट्ठे अगर अग्री करते हैं एक नए पार्टनर को अंदर लाने के लिए, देन दैट विल बी नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर. दैट मीन्स कभी भी जब एक न्यू पर्सन एक पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है, उसके अंदर उसका पार्ट बन रहा है, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. Hari and Harish are partners sharing profits in the ratio 3:2. On April 1st, 2017, they admitted John as a new partner with 1/6 share in profits of the firm. That means Hari और Harish already 2 existing partners थे जिन्होंने एक new partner को admit कर लिया है जिसका नाम है John. With this change, now there are 3 partners in the firm. अब 3 partners हो गए हैं एंड इसीलिए पार्टनरशिप चेंज हो गई है एंड इस चेंज को हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब जब हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे. तो फॉलोइंग आर द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच रिक्वायर अटेंशन. मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इनमें से किसी एक के ऊपर ज़रूर बेस्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आपको आ रहा है क्वेश्चन, तो वो इनमें से किसी भी टॉपिक पे हो सकता है. तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना ही है फॉर आवर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. फर्स्ट वन बीइंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आज हम समझने वाले हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट इट, व्हाट डज इट मीन. सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो भी हम आज ट्राई करेंगे कि हो जाए. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स नहीं पार्टनर्स को. वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना हमें आ गया, बट उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी इन केस ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट इज व्हाट वी विल सी. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liabilities एक ऐसा टॉपिक है जो एडमिशन में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है और डेथ में भी करना है. डेथ में थोड़ा डिफरेंटली करना है. तो अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो समझ लिया तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, ये भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो हमको लर्न करना पड़ेगा और सारे चैप्टर्स में सेम होता है. एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स, ये क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो एडमिशन में पार्टनर्स के कैपिटल्स भी चेंज होंगे, तो उसका एडजस्टमेंट, उसकी टाइप के प्रॉब्लम्स करना भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में समझेंगे. चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एंड दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच all the partners including new or incoming partner will share future profits and losses of the firm. जैसे हमने देखा था हरी और हरीश, वो दो पार्टनर्स थे, वो जॉन को एडमिट करते हैं और पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है. तो जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सारे नए पार्टनर्स का मिला के, नए और पुराने पार्टनर्स का मिला के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसको हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे NPSR, इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो जो मेरा ओल्ड पार्टनर है उसका ओल्ड रेशियो माइनस जितना उसने सैक्रिफाइस कर दिया या दूसरे न्यू पार्टनर को दे दिया, माइनस करके मुझे उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा. अब इसके ऊपर जनरली 1 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट जब ये एक अक्यूमुलेटेड क्वेश्चन में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी सारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अरे ये तो 1 मार्क के आने वाला है. नहीं, ये 1 मार्क के जरूर आता है, बट जब आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे से समझ में आ जाए. एग्जाम्पल, Anil and Vishal are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit. अब वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी अनिल और विशाल 3:2 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं. उन्होंने एक न्यू पार्टनर सुमित को एडमिट कर लिया है जो कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स लेगा एक नए फर्म में जब वो ऐड हो गया. क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिल, विशाल और सुमित के बीच में? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मुझे ये सोचने की जरूरत है कि मेरे पास ऑलरेडी जो न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मेरे पास ओल्ड वाले का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है. वही तो हमें ढूंढना है. तो अगर मेरा प्रॉफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए 1 है, या आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट एज 1 and Sumit is going to take 1/5 share of it. Let me minus that 1/5. So for Anil and Vishal के लिए जो बच जाएगा वो 4/5 बच जाएगा. That means 1 minus 1/5 will leave us with 4/5 for the remaining partners or the old partners जो कि है Anil and Vishal. Right? अब Anil's new share is equal to, अनिल को, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि कितना सैक्रिफाइस किया है अनिल या विशाल ने, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि जितना उनका पुराना रेशियो था वही रेशियो से वो सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं. तो हम क्या लेंगे, उनका सैक्रिफाइस 3/5 एंड 2/5. तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड आउट ये 4/5 में से अनिल का शेयर कितना है, दैट इज 3/5, एंड विशाल का कितना शेयर है, दैट इज 2/5. जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 12/25 एंड 8/25. तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे अनिल और विशाल के लिए मिल गया है 12:8. बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, हमें न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड करना है. तो व्हाट विल आई डू, मैं सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज कर दूंगी, बैलेंस कर दूंगी और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरेट करूंगी. इसको बैलेंस करने के लिए मुझे सुमित के शेयर में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. वो करने के बाद मुझे पूरा रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 12:8:5. नाउ ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिल, विशाल और सुमित का एज टुगेदर या एज अ न्यू पार्टनरशिप फर्म. तो ये था एग्जाम्पल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढने का. राइट? सो गाइस ये एक था. अब हम और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो है.
they admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in the future profits. New partner Amit, Dinesh, and उसका profit sharing ratio है 1/5, of which firm gets equally from Akshay and Bharti. That means Dinesh जो अपना 1/5 शेयर ले रहा है वो इक्वली ले रहा है ये 1/5 अक्षय से भी और भारती से भी. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षय, भारती एंड दिनेश. अब इसमें हम वो पुराना वाला केस नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इन्होंने हमें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि दिनेश को जो शेयर मिला है वो अक्षय और भारती ने कितना कितना दिया है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि अक्षय और भारती ने कितना सैक्रिफाइस किया है और अब वो सैक्रिफाइस माइनस करने के बाद उनका न्यू रेशियो क्या है. सो हम क्या करेंगे, अक्षय ने कितना दिया सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे. सो अक्षय ने पुराना उसका शेयर था 3/5 और उसमें से उसने इक्वली दे दिया है 1/5 का हाफ दे दिया है उसने दिनेश को. सो अगर मैं 1/5 को डिवाइड करूं इनटू 2 पार्ट्स मुझे मिल जाएगा 1/10. अब ये 3/5 में से 1/10 अक्षय ने दिनेश को दे दिया है. सो आई विल माइनस दैट एंड आई विल गेट 5/10. एंड भारती ने 2/5 अपने शेयर में से 1/10 दिनेश को दे दिया है तो वापस से उनको मिल गया 3/10. तो ये हो गया अक्षय और भारती का न्यू रेशियो. और हमको दिनेश का न्यू रेशियो की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ कि उसको 1/5 तो मिलने ही वाला है एज हिज शेयर. हम सबको इक्वलाइज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अक्षय, भारती एंड दिनेश के बीच में है 5:3:2. चलिए, दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल. अब ऐसे ही देयर आर सेवरल एंड मल्टीपल वेज जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आंसर्स पूछे जा सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं, जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, आप पॉज करें, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. अगर आंसर देखने के बाद आपका आंसर मैच कर जाता है तो जरूर लाइक बटन दबा देना, सो दैट आई नो दैट यू ऑल आर फॉलोइंग और आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वी हैव एक और एग्जाम्पल है. अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. अगेन ये आपको समझ में आ गया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर. न्यू पार्टनर का उन्होंने शेयर दिया हुआ है which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. That means अब उन्होंने equally नहीं distribute किया है. अंशु ने और नीतू ने different amount of shares उसको दिए हैं. तो हमारा काम और भी आसान हो गया. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति. हमको हमारा फॉर्मूला पता है, सैक्रिफाइस रेशियो भी पता है, ओल्ड रेशियो भी पता है. आपको करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो माइनस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल गिव यू योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अंशु's न्यू शेयर विल बी ओल्ड रेशियो दैट इज 3/5 minus the sacrificing ratio that is -2/10 which will give you 4/10. And in case of Neetu's old share is 2/5 and उसने sacrifice किया है 1/10 तो उसके पास बचा है 3/10. ऑलरेडी ज्योति का हमको न्यू शेयर मिल चुका है दैट इज 3/10. सबको इक्वलाइज अगर हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा रेशियो बिटवीन अंशु, नीतू एंड ज्योति 4:3:3. सो गाइज, आज के क्लास के लिए दिस इज इट. नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग समथिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं समझ में आया, आपका पार्टनरशिप डूब गया. इतना इम्पोर्टेंट है गुडविल का टॉपिक. सो प्लीज 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 स्टे ट्यून, अंडरस्टैंड इट. आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो. बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत कामली, स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में समझाऊंगी. सो प्लीज स्टे ट्यून. इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या कोई भी अनाउंसमेंट्स या डिटेल्स के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक पेज विच इज AK's Academy by Akanksha. किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए या किसी भी कंफ्यूजन के लिए यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑल्सो एट AK's Academy business@gmail.com. Till then, stay home, stay safe and keep liking my videos and bye-bye.